Hello students, today I have come up with a very important topic from topography, that is direction of river and the nature of stream. तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को जानेंगे, मैप में देखेंगे सबसे पहले कि रिवर और स्ट्रीम कैसा दिखता है एक्चुअली इन अ मैप. सो यू कैन सी द नेम ऑफ द रिवर सुकली नदी. तो ये एक ड्राई रिवर है, इट्स अ सीजनल रिवर. यू कैन सी द रिवर, ये रिवर बैंक है एंड दिस इज द रिवर. एंड अगर स्ट्रीम्स को देखें तो ये जो ब्लैक लाइंस है ये इंडिकेट करता है द स्ट्रीम्स. रिवर विथ आइलैंड, एक नदी में जब सेडिमेंटेशन हो जाता है तो ये दिस इज नोन एज आइलैंड. इट लुक्स लाइक एन आइलैंड, तो इसको कहते हैं रिवर विथ आइलैंड. यू कैन सी एट डिफरेंट प्लेसेस पैचेस, वाइट पैचेस आर विजिबल. ये जो पैचेस हैं इसको कहते हैं आइलैंड. नेक्स्ट फीचर जो है रिवर से रिलेटेड वो है ब्रोकन ग्राउंड. यहाँ पे यू कैन सी दीज फीचर्स, दे आर एक्चुअली ब्रोकन ग्राउंड्स. नदी के आसपास दरार पड़ जाती है ड्यू टू ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, और जिसके कारण इरोजन वेदरिंग होता है और यहाँ पे दरार पड़ जाती है नदी के आसपास. तो इसको कहते हैं ब्रोकन ग्राउंड. दीज फीचर्स आर नोन एज ब्रोकन ग्राउंड. दे इंडिकेट सीजनल रेनफॉल. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो इंडिकेट करता है कि रीजन में जो रेनफॉल है वो सीजनल है. व्हाट इज अ कॉन्फ्लुएंस? जब एक ट्रिब्यूटरी मेन नदी से जाकर मिलती है, यानी इट मीट्स द मेन रिवर. अगर हम इस ग्रिड में देखें तो ये मेन रिवर से आकर ये ट्रिब्यूटरी मिल रही है, तो ये कॉन्फ्लुएंस है. दिस ग्रिड्स, अगर ग्रिड रेफरेंस पूछा जाए तो यू हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ दिस ग्रिड, बिकॉज दिस इज वेयर द कॉन्फ्लुएंस इज देयर, जहाँ ट्रिब्यूटरी इट इज मीटिंग द मेन रिवर. नाउ रिवर विथ अ पेरेनियल चैनल ऑफ वाटर, आपको मैप में देखने को मिलेगा एक ब्लू लाइन. यू कैन सी अ ब्लू लाइन ऑल अलोंग, यू कैन सी इन द रिवर. बट द रेस्ट ऑफ द रिवर, जो बाकी रिवर है वहाँ पे ब्लैक डॉट्स देखने को मिलता है. इसका मतलब नदी जो है, रिवर इज ड्राई. द रिवर इज एक्चुअली ड्राई, इट्स सीजनल, बट थ्रू आउट द ईयर देयर इज अ नैरो चैनल ऑफ वाटर दैट कीप्स फ्लोइंग. यानी पूरे साल एक नैरो चैनल है वाटर का जो उसमें बहता रहता है. लेकिन पूरी नदी में पानी नहीं होता क्योंकि एक सीजनल रिवर है, बारिश कम होती है, सीजनल रेनफॉल है. इसीलिए वी ओनली हैव अ पेरेनियल चैनल पेरेनियल है, बट द रिवर इज सीजनल. दिस इज अ ड्राई रिवर. Here you will not find any perennial channel also, so this is a dry river. इसके पहले जो पिक्चर देखा, द मैप एंड दिस वन, दोनों में जो रिवर है वो सीजनल है. लेकिन द प्रीवियस वन इट हैज़ अ पेरेनियल चैनल, but this one it does not have any perennial channel. It's a completely dry river. इसमें river bed is exposed क्योंकि जो black dots है it indicates sand. Now we will learn कि हम लोग direction, river के flow को किस direction में river जा रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, किस direction में move कर रहा है, इसको समझने के लिए let's see the points first. River flows from highland टू लो लाइंग एरियाज. यानी कोई भी जो नदी होती है वो हाई एरिया से लो एरिया की तरफ फ्लो करता है. तो यहाँ टोपोग्राफिकल मैप में यू विल फाइंड एरोज. रिवर में यूजुअली एरो बना दिया जाता है उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए, लेकिन कुछ केसेस में एरोज नहीं होते. उन केसेस में हम रिलीफ यानी सिम्बॉल्स ऑफ रिलीफ जो होते हैं उसको रेफर करते हैं, और अगर एरो मिसिंग है तो वहाँ पे हम रिलीफ सिम्बॉल्स को रेफर करते हैं, रिलीफ फीचर्स को देखते हैं आसपास, और तब हम फाइंड आउट करते हैं कि रिवर का डायरेक्शन क्या है. इफ वी सी इन दिस मैप, दिस इज बनास रिवर एंड द एरो इज गिवन. एरो दिया है तो इट्स वेरी क्लियर दैट द रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. इट्स एविडेंट फ्रॉम द मैप, सो वी डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी. बट in this map you will find there are no arrows. यहाँ पे कोई भी arrow नहीं दिया हुआ है. So how to find out in such cases? तो यहाँ पे हम आसपास के रिलीफ फीचर्स को देखेंगे, यानी स्पॉट हाइट्स वगैरह को we will notice. तो what we see,
Here we find 242. 242 is mentioned here. Then here we find 237. And if we proceed further, यहाँ पे मिलता है 236. So like this we can see that the slope is towards this side. As the value जो relief है वो spot height कमता जा रहा है, we can see the slope this side. That means the river is flowing from northeast to southwest. This is the direction of the river, from northeast to southwest. So I hope this is clear children. तो इस तरह से अगर एरो दिया है तो डायरेक्शन हम खोज लेंगे, लेकिन अगर एरो नहीं दिया है तो आसपास के रिलीफ फीचर्स को देखकर we will see, find the slope of the land. And as we know, river flows from a highland to a lowlying area. Now, another very important topic और इससे related questions आता है कि to identify the river bank, river का right और left bank होता है. If a river starts from here, so this will be the right and this will be the left, definitely. So similarly, if we see in this map, this is Balram Nadi. Arrow दिया हुआ है इधर. तो Balram Nadi, if it is moving this side, this will be the right bank and this will be the left bank of Balram Nadi. So what kind of question comes? किस तरह के questions आ जाते हैं इसमें? Here you will find a settlement called Karja Mota. If it is asked on which bank of Balram Nadi is Karja Mota, again I will repeat, on which bank of Balram Nadi is the settlement Karja Mota. So we will say the answer right bank, because this is the right bank of Balram Nadi. Suppose this is settlement B. So on which bank of Balram Nadi is settlement B? That is, answer will be left bank. So students, this is how we find out the river bank. अगर बनास नदी है, बनास नदी का भी डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है. So if it is asked on which bank of Banas Nadi is Karja located. So if this is the direction of Banas Nadi, this will be the right bank and this will be the left bank. So definitely Karja is in the right bank of Banas Nadi. So students, this is how we find out river bank. Let's take up some more example. So this is Sipu Nadi. ये Sipu Nadi है and this is its direction of flow. So we know the direction now. तो direction जानना बहुत ज़रूरी है. अगर हम direction जानेंगे तो बहुत ही easily identify कर लेंगे river bank. So if this is the direction, this is the right bank and this is the left bank. So if I ask on which bank of Sipu Nadi is Mitan located, so definitely it's right bank. On which bank of Sipu Nadi is Merol located? Answer will be left bank. On which bank of Sipu Nadi is Nimbora located? Answer will be left bank. So students, like this we will identify the bank, river bank. तो सबसे पहले river bank को identify करने के लिए हमको river का direction जानना ज़रूरी है. अगर arrow head है तो easily find out कर लेंगे. अगर arrow head नहीं है तो हम लोग आसपास के रिलीफ को देखकर we will find out the slope of the land. तो इससे पता चल जाएगा कि रिवर का डायरेक्शन क्या है. उसके बाद हम लोग राइट और लेफ्ट बैंक को आइडेंटिफाई करके we can tell the settlements they are in which bank of the river, right bank or left bank. So students, that's all about the direction of river and river bank. Thank you. See you all in the next class.